हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ याशिका। दोस्तों, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। आपने आपके आसपास देखा ही होगा, किसी ने बड़ी धूमधाम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बंद भी हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा अक्सर इसलिए होता है, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके रिलेशन और अटैचमेंट के कारण स्टार्टिंग में अधिक कस्टमर आते हैं, लेकिन बाद में कस्टमर धीरे धीरे कम होने लगते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन के कारण आप अपना बिजनेस बंद करने का एक डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपने बिजनेस में इन कंडीशंस और अप्स एंड डाउन्स को भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पता नहीं होता है और कोई भी बिजनेस के फेलियर का यही सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए बिजनेस को शुरू करने के लिए उचित प्लानिंग और टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। आपके पास बिजनेस को रन करने के लिए एक सॉलिड प्लान और रोड मैप होना चाहिए, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो। आज हम वीडियो में ये टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्लर अकॉर्डिंग टू योर बजट। सेकंड, पार्लर फास्ट ग्रो करने के दोनों चप्पू क्या है। थर्ड, पार्लर इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर। फोर्थ, फर्नीचर कहाँ से खरीदने चाहिए। फिफ्थ, मार्केट योर ब्यूटी पार्लर। सिक्स्थ, जगह का चुनाव। सेवेंथ, प्रोफेशनल वैनिटी कैसी होनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइप्स ऑफ पार्लर अकॉर्डिंग टू योर बजट। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लागत लगती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसमें जग, फर्नीचर, इंटीरियर, इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स आदि शामिल होते हैं। और बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा लगता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसमें आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयरिंग, मोबाइल बिल, डेली कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, फेशियल किट, सीरम आदि खर्च शामिल होते हैं। एक ब्यूटी पार्लर की इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा दिए जाने वाले सर्विसेज पर निर्भर करता है। अगर आपका बजट कम हो तो आप एज अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट काम कर सकते हो। इसे आप 20 से 30 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हो। ये काम करने के लिए आपको जगह और फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास सिर्फ एक अच्छी वैनिटी और कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जिसे लेकर आप आपके क्लाइंट को डोर सर्विस देकर अच्छी इनकम भी कर सकते हो। यदि आपका बजट 50 से 60 हज़ार तक होगा तो आप अपने घर पे एक बेसिक पार्लर स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके घर में जगह होनी चाहिए जहां आपको रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मिनिमम एक चेयर और एक मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। मिनिमम प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स के साथ आप अपने कस्टमर को बेसिक पार्लर सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हो। यदि आपके पास 2 से 3 लाख रुपए हो तो आप मार्केट में एक अच्छी लोकेशन पर वेल फर्निश्ड ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हो, जिसमें आप अपने कस्टमर को बेसिक सर्विसेज के साथ साथ लग्जरी और अच्छी सर्विसेज दे सकते हो और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। पार्लर फास्ट ग्रो करने के लिए दोनों चप्पू क्या है। एक अच्छे पार्लर में कई तरह के सर्विसेज दिए जाते हैं, जिसमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, स्पा, प्रोफेशनल मसाज से लेकर दुल्हन के मेकअप तक की लिस्ट होती है। इनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो आपके पार्लर का बेसिक खर्चा निकालता है और कुछ चुनिंदा सर्विस से आपको प्रॉफिट होता है। इन सभी सर्विसेज को बैलेंस करके आप अपना बिजनेस फास्ट ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, आपने कभी सब्जी वाले को नोटिस किया है?
क्या वो हमेशा अपने सब्जी के ठेले पर हरी सब्जियां ही रखता है? नहीं दोस्तों, उसकी गाड़ी में हरी सब्जियों के साथ साथ आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लौकी, कद्दू, हरा धनिया भी रखता है। उसे पता है अगर वो रोज रोज हरी सब्जियां बेचेगा तो साल भर उसका धंधा नहीं चलेगा। यही तो फंडा है, हर एक बिजनेस में यही फंडा चलता है। पार्लर इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर। बेसिक इक्विपमेंट्स: सैलून चेयर, हेयर ड्रायर, स्टीमर, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन आदि की आवश्यकता होती है। एडवांस मशीनरी: हाइड्रोलिक चेयर, रोटेटिंग चेयर, शैम्पू स्टेशन, गैल्वेनिक मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी मशीन, फूड स्पा, अल्ट्रासोनिक मशीन, बॉडी मसाजर, हेड स्टीमर, स्किन एनालाइजर, स्टरीलाइजर, ट्रॉली आदि का समावेश होता है। फर्नीचर कहाँ से खरीदने चाहिए? अगर आपका पार्लर आप घर पे ही ओपन कर रहे हो तो तब आपके इक्विपमेंट्स आप लोकल मार्केट से ही खरीदने चाहिए। यदि आप वेल फर्निश पार्लर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मेट्रो सिटीज़ में जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्लर इक्विपमेंट्स की अच्छी वैनिटी आपको मेट्रो सिटीज़ में ही देखने मिलेगी, जहां आप आपके बजट के हिसाब से इक्विपमेंट्स की रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। कंपेयर टू लोकल मार्केट, यहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखकर भी यह सस्ता पड़ेगा। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। मार्केट योर ब्यूटी पार्लर। कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए जितना एफर्ट्स आप ब्यूटी पार्लर को ग्रो करने में लगाते हो उसके 50% एफर्ट्स आपको मार्केटिंग में डालने चाहिए। मार्केटिंग करने के कई सारे तरीके हैं। आपका इनविटेशन ही आपका सबसे पहला मार्केटिंग टूल है। इनविटेशन कार्ड के माध्यम से आप अपनी पार्लर की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज को अपने कस्टमर तक आसानी से पहुंचा सकते हो। आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपना अधिकतर समय बिताते हैं, इसलिए आप अपने पार्लर को इन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे से प्रमोट कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको समय समय पर नई नई स्कीम्स और डिस्काउंट्स ऑफर के फ्लायर्स बांटने चाहिए, जो आपको किसी अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर से करवाने चाहिए। जगह का चुनाव: किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोकेशन बहुत मैटर करता है। ऐसे तो पार्लर कहीं भी चल सकता है, लेकिन शहरों में इसकी कंपटीशन ज़्यादा रहती है, इसलिए उन जगहों की तलाश करें जो आसानी से मिल जाए, जो मुख्य सड़क के पास और ग्राउंड फ्लोर पर हो। अपने पार्लर का स्थान चुनते समय आपके कॉम्पिटिटर का भी स्टडी अवश्य करें। अगर आपका बजट कम हो तो आप आपके घर पे या किसी सोसाइटी में जाकर आपका ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकते हो। प्रोफेशनल वैनिटी कैसी होनी चाहिए? मार्केट में कई सारे कंपनीज के मेकअप प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसके प्राइजेस लो टू हाई डिफरेंटली आपको मिल सकते हैं। पर ये सवाल आता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स की वैनिटी कैसे बनाई जाए। एज अ प्रोफेशनल आपके वैनिटी में हमेशा मेकअप प्रोडक्ट्स ब्रांडेड ही होने चाहिए। कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन, जेल प्राइमर, कंसीलर, मॉइस्चराइज़र, बीबी क्रीम, कोल्ड क्रीम, ये सभी प्रोडक्ट्स स्किन फ्रेंडली होने चाहिए। लिपस्टिक, लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल, आई लैशेस, आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा, नेल पेंट, पाउडर, सिंदूर, कर्लर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, पीएसी ब्रश सेट, फाउंडेशन ब्रशेस, कंसीलर पैलेट, मिरर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।